दिन दहाड़े डकैती डाली गई थी उस दिन इस देश के लोकतंत्र पर। हमें खुशी है इस बात की कि देश का सर्वोच्च न्यायालय रेस्क्यू के लिए आया, लेकिन ये तो वानगी है। लोकतंत्र पर ऐसी डकैती लगातार पड़ रही है, ये तो कैमरे में कैद हो गई, इसलिए पकड़े गए। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इसीलिए हम मांग करते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से भी ना, कम से कम ईवीएम का 100% जो पेपर ट्रेल है, भाई वो पर्ची तो हाथ में आ जाए, बटन दबाए, वो पर्ची उसके हाथ में आ जाए कि हाँ मैंने ये वोट अपना एक्स पार्टी को दिया है, इस सिंबल, वो देख करके उसको फिर बक्से में डाल दे। इतना ही तो हम मांग कर रहे हैं, तो वो भी करने को तैयार नहीं है। आप इतने दिन से आपने चोरी का रास्ता अपनाया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सब कॉर्पोरेट हाउसेस से आप डोनेशन ले रहे थे। डोनेशन का इट वॉज क्विड प्रो को, चाहे कंपनी को मुनाफा है नहीं है, लेकिन कंपनी आपको डोनेशन दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले जो आए हैं, इससे तो मतलब इनको अगर कोई जरा भी शर्म होती तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो रिटर्निंग ऑफिसर किसके कहने पर कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, उस किसके कहने पर कर रहा था, कौन दोषी है उसकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके उत्तर प्रदेश की रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा है कि जहां राहुल गांधी जाते हैं उनके जाते ही वहां का गठबंधन खत्म हो जाता है, इंडिया अलायंस खत्म हो जाता है। देखिए, ये सब कहने की बात है। राहुल जी की यात्रा बहुत कामयाब यात्रा है। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो जन समर्थन उनकी यात्रा को मिल रहा है, वो उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन, कांग्रेस सपा का गठबंधन लगभग फाइनल स्टेजेस में है। और जब 2 पार्टियों का गठबंधन होता है तो गिव एंड टेक होता है। मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हो जाना चाहिए। ऐसा चलता है, कई दौर की बातचीत चलती है, क्योंकि हम स्वयं इन प्रक्रियाओं में रहे हैं पहले, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि पॉजिटिवली वो हो जाना चाहिए। शुक्रिया।